हेलो स्टूडेंट। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में होम टैब का यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं वर्ड स्क्रीन में। जब हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो ये विंडो दिखेगी। इस विंडो में सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है इससे टाइटल बार कहा जाता है। इसमें हम जिस डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम आता है और जिस सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम आता है। उसके बाद ये सेकंड जो पट्टी है मेन्यू बार कहलाता है और इस पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं वो टैब होते हैं। और इसके नीचे ये जो दिखाई दे रहा है ये कहलाता है रिबन। इसमें किसी भी टैब के ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे अगर होम पर क्लिक करेंगे तो ये होम के ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट के ऑप्शन दिख रहे हैं। इस प्रकार से ये रिबन पर हमें किसी टैब के ऑप्शन शो होते। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये रूलर है और ये होता है ब्लैंक पेज या इससे टेक्स्ट एरिया भी कहा जाता है। नीचे की पट्टी हम देखें तो ये होता है स्टेटस बार, जहाँ पर नंबर ऑफ पेज, जितने पेजों की संख्या हमारे डॉक्यूमेंट में होगी उतने पेज दिखाए जाएंगे और जिस लैंग्वेज में हम वर्क कर रहे हैं वो लैंग्वेज यहाँ पर दिखाई जाएगी और जितने वर्ड हम इसमें लिख चुके हैं वो यहाँ पर हमें टोटल करके दिखाएगा। तो हम जानते हैं इसमें होम टैब का यूज कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम होम टैब पर क्लिक करेंगे तो रिबन पर होम टैब के ऑप्शन शो हो जाएंगे। इनमें जो होम टैब के ऑप्शन है इनको भी ग्रुप वाइज बांटा गया है, जिसमें पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, दूसरा है फॉन्ट, तीसरा है पैराग्राफ। इस प्रकार से ये ग्रुप वाइज बांटे गए हैं। तो पहला जो ग्रुप है जो कि है क्लिपबोर्ड में क्या क्या ऑप्शन होते हैं जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर। तो हम यहाँ से इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे इसमें कट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी ये ऑप्शन डिसेबल है क्योंकि अभी ये एक्टिव होगा जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए पहले हमको इसमें टेक्स्ट लिखना होगा और टेक्स्ट लिखने के लिए एमएस वर्ड में एक शॉर्टकट की होता है कि अगर हमको कोई डमी टेक्स्ट चाहिए है तो इसके लिए हम इसमें इक्वल लगाएंगे और एक फंक्शन लिखेंगे इक्वल RAND, रेंड फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और इसके बाद इसको एंटर कर देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें कुछ पैराग्राफ लिखे लिखाए मिल जाएंगे। इसके बाद हम इन पैराग्राफ में से किसी टेक्स्ट को या किसी लाइन को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम देखें जैसे ही हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया ये जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो गए। जैसे इसमें सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है कट, हम जैसे ही यहाँ से कट पर क्लिक करेंगे तो जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था वो यहाँ से हट जाएगा, कट जाएगा या डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन देखें तो इसमें जैसे होता पेस्ट। अब जो हमने कट किया था अगर हम उसको यहाँ से कट कर कर यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं तो जहाँ भी आपको लगाना हो वहाँ पे कर्सर रखेंगे और कर्सर रखने के बाद पेस्ट कर देंगे तो वो जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन इसमें हम देखें तो कॉपी। इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इस पर कॉपी पर क्लिक करते हैं तो जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगी और इस कॉपी को हम जहाँ भी लगाना चाह रहे हैं वहाँ पर कर्सर रखकर पेस्ट कर देंगे तो जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। तो कट और कॉपी में यही फर्क होता है कि कट में हम जिस टेक्स्ट को जहाँ से कट करेंगे वहां से वो डिलीट हो जाएगा और कहीं पेस्ट करना चाह रहे हैं तो वहां पर पेस्ट हो जाएगा, लेकिन कॉपी में जहां से हमने कॉपी किया वहां भी रहेगा और जहां पर हम पेस्ट करेंगे वहां भी रहेगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है तो जैसे अगर हमने कोई फॉर्मेटिंग की है और उस केवल हमको फॉर्मेटिंग की कॉपी और कहीं पर करना है तो इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। लेकिन अभी पहले हम इसमें फॉर्मेटिंग सीखते हैं, फिर उसके बाद इसमें फॉर्मेट पेंटर को इन ऑप्शन के बाद मैं बताऊंगा। फिर हम अगले ब्लॉक पर आते हैं। तो अगला ब्लॉक या अगला ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप, जिसमें हमें फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे, फॉन्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल। इसके लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट स्टाइल पर जाएंगे और यहाँ हमें बहुत सारी स्टाइल दिखाई देंगी। इनमें से जो भी अप्लाई करना चाहते हैं हम उस पर क्लिक कर देंगे तो वो स्टाइल हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें फॉन्ट साइज। हम जितने फॉन्ट की साइज बढ़ाना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट साइज ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर हमको बहुत सारी फॉन्ट साइज मिल जाएंगी। इनमें से जितनी साइज हम फॉन्ट की रखना चाह रहे हैं उस पर क्लिक कर देंगे तो वो साइज हमारे सिलेक्टेड फॉन्ट पर अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद इसको सिलेक्ट करके हम देखें तो अगला ऑप्शन है ग्रो फॉन्ट। इसके द्वारा भी हम फॉन्ट की साइज को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हर बार 2 नंबर हमारी साइज इंक्रीज होगी इस प्रकार से। और इसके बाजू में ऑप्शन है श्रिंक फॉन्ट, जिसका उपयोग करके हम फॉन्ट को श्रिंक कर सकते हैं, मतलब छोटा कर सकते हैं। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें 2 नंबर हमारी जो साइज है हर बार छोटी होगी। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होती है कि जैसे अगर हमने किसी टेक्स्ट में कलर लगाया है, स्टाइल लगाई है तो उसको वो कहलाती है फॉर्मेटिंग और उसको हटाने के लिए एक बार में अगर हमको क्लियर करना है तो हम क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है जैसे इसमें बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को डार्क करना, गहरा करना। तो हम इसको जैसे हमको हेडिंग बनानी है किसी टेक्स्ट की और उसको हमको बोल्ड करना तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे ये जो टेक्स्ट है वो डार्क हो गया। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है इटैलिक।
इटैलिक का मतलब होता है तिरछा। जैसे अगर हम किसी टेक्स्ट में थोड़ी सी स्टाइल देने के लिए उसको तिरछा करना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इटैलिक पर क्लिक कर देंगे तो ये जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है इसमें अंडरलाइन। अंडरलाइन जैसे हमें किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगानी है, अंडरलाइन लगानी है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अंडरलाइन लग जाएगी इस टेक्स्ट पर। और अगर हम इसमें डबल लाइन लगाना चाह रहे तो अंडरलाइन के बाजू में एरो होता है, इस पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर जो अंडरलाइन है उसकी डिजाइन मिल जाएगी। जैसे डबल लाइन या फिर इस प्रकार की लाइन लगाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगी सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे। फिर अगला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है कि जैसे अगर किसी टेक्स्ट को हमको बीच में से क्रॉस करना है या किसी मार्क लगाने के पर्पज से हम इसको बीच में से लाइन लगा सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से इसमें बीच में से ये क्रॉस लग जाएगा या बीच में से इसमें लाइन लग जाएगी। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, जैसे हम देखें कि साइंस में एक H2O जो वाटर का फॉर्मूला होता है, जल का सूत्र होता है, तो H2O लिखा रहता है, लेकिन ये जो H2O है इसमें 2 नीचे की तरफ होता है। इसको हमको वैसा लिखना है कि इसमें जो 2 है वो नीचे की तरफ हो, तो इसके लिए हम 2 को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से जैसे मैथ्स में देखा होगा आपने a प्लस v का होल स्क्वायर, तो जो भी स्क्वायर है वो ऊपर जाता है, तो इसके लिए हम इसको 2 को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाजू में एक ऑप्शन होता है सुपर स्क्रिप्ट, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस क्या होता है कि जैसे ये हमने टेक्स्ट लिखा है और किसी टेक्स्ट को हमने पहले स्मॉल में लिख लिया, बाद में अगर हमको लगा कि इसको हमको कैपिटल में लिखना है, या अगर हमने कैपिटल में लिख लिया बाद में हमको लगा कि स्मॉल में लिखना है, तो इसमें हम उसी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं केस चेंज। तो वर्ड में 5 प्रकार के केस यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, पहला दिखता हमको सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है, जो कि इसमें पहले से अप्लाई है कि हर सेंटेंस का या पैराग्राफ का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी के सब स्मॉल होंगे, ये सेंटेंस केस होता है। फिर हम इसको सिलेक्ट करके अगला जो केस है लोअर केस, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें पूरा जो टेक्स्ट है वो स्मॉल हो जाएगा, कहीं भी इसमें कैपिटल देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम इसको सिलेक्ट करके अगला केस इस पर अप्लाई करते हैं अपर केस। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अपर केस पर तो ये जो टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करके अगला जो केस है वो कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा और बाकी के सब स्मॉल होंगे। इस प्रकार से जैसे इसमें ऑन में ओ बड़ा है, दा में टी बड़ा है और इंसर्ट में आई बड़ा है। इस प्रकार से हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी के स्मॉल रहेंगे। फिर लास्ट केस है टॉगल केस। टॉगल केस का यूज करते हैं हम, जैसे हमको पहला लेटर स्मॉल चाहिए है और बाकी सब कैपिटल चाहिए, तो इसके लिए हम टॉगल केस का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा और बाकी के कैपिटल दिखेंगे। वापस से हम इसको सिलेक्ट करके सेंटेंस केस कर देते हैं तो ये पहले जैसा हो जाएगा, जिसमें हर एक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी के स्मॉल। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है टेक्स्ट हाइलाइटर। इसका उपयोग हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, जैसे कहीं पर हमको ज्यादा फोकस कराना है या फिर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और उसको हमको हाईलाइट करना है, तो इसके लिए हम टेक्स्ट हाइलाइटर का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जहां पर हमें हाइलाइटर का यूज करना है और फिर जो हाइलाइटर के बाजू में एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो हमको हाइलाइटर कलर दिखेंगे। इनमें से जिस भी कलर को हमको अप्लाई करना है वो कलर पर हम क्लिक कर देंगे तो इसमें ये जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा या टेक्स्ट हाइलाइटर लग जाएगा। अब इसको हम हटाना चाहते हैं तो दोबारा से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट हाइलाइटर पर जाएंगे और यहाँ पर नो कलर कर देंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का उपयोग किया जाता है जो भी फॉन्ट लिखे हुए होते हैं उनका कलर चेंज करने के लिए, लेकिन ये हम जितने टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे उस पर ही अप्लाई होगा। जैसे हमने ये फॉन्ट सिलेक्ट किए, इनके बाद हम फॉन्ट कलर पर जाते हैं और साइड में एरो है। अब यहाँ पर जो भी कलर हमको सिलेक्ट करना है फॉन्ट का वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं और क्लिक कर देंगे तो ये फॉन्ट कलर अप्लाई हो जाएगा। सिलेक्टेड फॉन्ट पर ये कलर दिखने लगेगा। ये MS वर्ड के होम टैब का फर्स्ट पार्ट था। आगे के जो ऑप्शन है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे।